हेलो दोस्तों, आज हम हैकर अर्थ जून इजी 23 का लार्जेस्ट नंबर जो कि सेकेंड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यदि हम इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को देखें तो आपके पास इस प्रॉब्लम में एक इंटीजर n गिवन होगा जिसमें d डिजिट होंगे और आपको इस इंटीजर जो गिवन है उसमें k डिजिट डिलीट करना है कुछ इस तरीके से कि जो लेफ्ट एन नंबर होगा आपका वो मैक्सिमाइज हो सके, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है हमें मैक्सिमम करना है। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल से यहाँ पर समझना चाहें तो आपके पास नंबर जो है कुछ इस तरीके से गिवन होगा जो कि 3412 है और इसमें आपको 1 मतलब एक डिजिट रिमूव करना है जो कि k का वैल्यू है। अब यहाँ पर इस n में यदि आप इस डिजिट को डिलीट कर दें तो आपके पास कौन सा नंबर लेफ्ट रहेगा? 342 रहेगा। यदि आप इस डिजिट को डिलीट करते हैं तो आपके पास कौन सा नंबर रहेगा? 412 रहेगा। सिमिलर वेज में इसे डिलीट कीजिएगा तो 312 रहेगा और इसे डिलीट कीजिएगा तो 341 रहेगा। और यही चार नंबर ऑब्टेन हो सकते हैं और इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है? तो 412 देख सकते हैं मैक्सिमम है, इसीलिए यहाँ पर 412 आउटपुट किया गया है। यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व किए होंगे तो हर एक डिजिट जो है उसे रिमूव करने की हमें इक्वल प्रोबेबिलिटी है और इक्वल चॉइस है। हम चाहे तो उसे भी रिमूव कर सकते हैं या हम चाहे तो उसे नहीं भी रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कंस्ट्रेंट को जरूर देखें। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रेंट आपका n का वैल्यू 10⁻18 हो सकता है, मतलब कितना डिजिट होगा? 18 डिजिट ही हो सकते हैं नंबर में। और k का वैल्यू कितना आपको डिलीट करना है? मैक्सिमम 3 ही डिलीट करना होगा। और ये गिवन रहेगा कि k ऑलवेज लेस देन इक्वल टू d होगा, मतलब जितना नंबर n में डिजिट होगा उससे लेस ही आपको या फिर इक्वल टू उसके डिलीट करना है। अब यदि हम यहाँ पर फिर से इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें 3412 और यहाँ पर आपके पास क्या चॉइस है? एक डिजिट को डिलीट करने का। मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट डिलीट करने का चॉइस है, तब क्या करते? सबसे पहले आप एक डिजिट को डिलीट करते। तो एक डिजिट डिलीट करने का चॉइस हर एक डिजिट को डिलीट करने का है। मान लीजिए इसको डिलीट 3 को किए तो आपके पास लेफ्ट कौन सा नंबर रहेगा? 412। सिमिलर वेज में 4 को डिलीट किए तो नंबर आपके पास 312 रहेगा। ऐसे ही यदि 1 को डिलीट करते हैं तो नंबर 312 रहता है और यदि आप 2 को डिलीट करते हैं तो नंबर 341 रहता है। और यहाँ पर कितना डिजिट डिलीट हुआ है? एक डिजिट। और आपको करना कितना है? 2 डिजिट। अब हम जो लेफ्ट नंबर है उसमें एक डिजिट फिर डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम इस नंबर को देखें तो सिमिलर वेज में हर एक के पास इक्वल चॉइस है। तो यदि आप 4 को डिलीट करते हैं तो 12 बचेगा। यदि आप 1 को डिलीट करते हैं तो नंबर 42 बचेगा और यदि आप 2 को डिलीट कीजिएगा तो 41 बचेगा। सिमिलर वेज में हर एक जो चॉइस आपके पास यहाँ पर आए हैं ये और ये, इन सारे के पास 3 चॉइस है फिर डिलीट करने का नंबर। तो वो सारे हम निकाल लेंगे और जो नंबर आएगा आउटपुट, मतलब जिस केस में हमें जीरो डिजिट डिलीट करना है उस केस में जो नंबर आएगा ऑब्टेन, उन सारे का मैक्सिमम जो होगा वही हमारा आंसर हो। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा इस स्टेप तक जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम यहाँ पर रिड्यूस हो गया। सिर्फ k का वैल्यू चेंज हो रहा है। कितना से? बाय 1। यहाँ पर k का वैल्यू k है तो इस लेवल पर k-1 हो जाएगा और नंबर आपका जो है वो चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम हमारा सेम है।
तो इस टाइप के प्रॉब्लम को रिकर्सिव वे में हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्सन ही ऐसा चीज है जो कि बार बार सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आइए हम सिंपली इस प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव कोड इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर कोड से समझते हैं। यहाँ हमने जावा कोड लिखा है। यहाँ पर यदि इनपुट फॉर्मेट को देखें तो आपके पास फर्स्ट एक ही लाइन गिवन होगा जिसमें n और k इंटीजर गिवन होंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे में एक्सेस किए हैं और उसको स्प्लिट कर दिए हैं जहां पर स्पेस है। तो हमें s1 ऑफ 0 में क्या मिल जाएगा, n नंबर मिल जाएगा और k आपका s1 ऑफ 1 में मिल जाएगा। तो हम सिंपली k को यहाँ पर एक्सेस कर लिए हैं और n को हम यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखेंगे। और उसके बाद एक f फंक्शन में हम s1 ऑफ 0 मतलब n को डाल दिए हैं, k को डाल दिए हैं और ये एक 0 डाले हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो s1 ऑफ 0 जैसे यहाँ पर 3 4 1 2 नंबर था तो ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो कि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमें ये बताएगा कि हम इस इंडेक्स वाले डिजिट को डिलीट किए हैं, फिर हम इस इंडेक्स वाले को डिलीट किए हैं। सिमिलर वेज में हमें ये बताएगा कि किस डिजिट को हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं या फिर किस डिजिट को हमें डिलीट करना है या डिलीट नहीं करना है। तो आइए यहाँ पर अब f फंक्शन को देखते हैं और f फंक्शन से जो आएगा वही हम एज ए आउटपुट कर देंगे। यहाँ पर यदि आप f फंक्शन में देखें तो हम सिंपली स्ट्रिंग s को एक्सेस किया है और k जो कि कितना डिजिट डिलीट करना है वो है और i इंडेक्स है। अब यदि आपके पास i ग्रेटर देन इक्वल टू s डॉट लेंथ हो जाता है, सबसे पहले आप यहाँ पर बेस केस सोचिए क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि i आगे बढ़ते चला जाए, जैसे 3 4 1 2 था उस टाइम ये यहाँ पर इंडेक्स नहीं रह करके इसके बाहर मतलब इस पोजीशन पर आ जाए, तो उस टाइम तो आपके पास कोई नंबर ही नहीं रहा ना। तो उस केस में आपको 0 लेंथ का रिटर्न करना होगा स्ट्रिंग। यहाँ पर रिटर्न टाइप भी इस f फंक्शन का स्ट्रिंग ही है, तो सिंपली हम ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिए हैं। अब यदि आपके पास s का लेंथ जो है जैसे 3 4 1 2 है और i जिस इंडेक्स पर है उस इंडेक्स के बाद कितना लेफ्ट नंबर है, जैसे i आपका इस पोजीशन पर होता है तो आपके पास कितना नंबर रह गया, सिर्फ इतना ही नंबर रहा। हम आगे यहाँ पर चल रहे हैं तो इतना नंबर रहेगा। और यदि आपके पास k मान लीजिए 3 हो जाता है, 3 डिजिट को रिमूव करना होता है, तो वो केस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट रहेंगे और डिलीट करने को बोल रहा है 3, तो उस केस में भी 0 आउटपुट होगा क्योंकि वो केस पॉसिबल ही नहीं है। और यदि आपके पास k लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, यदि k 0 मतलब निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये केस हमने लगा दिया है तो निगेटिव k चांस ही नहीं है। और यदि k इक्वल टू 0 होता है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे सब स्ट्रिंग s का। कहां से, जैसे i आपका मान लीजिए 3 4 1 2 है और इस पोजीशन पर है, तो इसके आगे आपके पास कोई नंबर डिलीट करने को डिजिट है ही नहीं, तो आपका मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तो जो लेफ्ट स्ट्रिंग है मतलब 412 412 ही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो वही हम सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे ith इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे 3 4 1 2 है तो किसी भी इंडेक्स पर है, जैसे i हमारा इस पोजीशन पर है तो 2 चॉइस होगा, या तो हम 4 को डिलीट कर दें या 4 को नहीं डिलीट करें। यदि 4 को डिलीट करते हैं
जैसे फर्स्ट केस हमने माना है डिलीट किए है, तो डिलीट करेंगे तो के नंबर ऑफ डिजिट डिलीट करने का जो रहेगा वो एक कम हो जाएगा। तो अगले बार हम फंक्शन में कॉल करेंगे इस सेम एफ फंक्शन को, तो एस तो वैसा ही डाल देंगे, के में डिक्रीमेंट कर लेंगे और इंडेक्सिंग को i+1 कर लेंगे। और दूसरा चॉइस है कि डिलीट ना करें, डिलीट ना करते हैं उस वक्त एफ फंक्शन में सेम एस के डाल देंगे, लेकिन i+1 करना होगा, इंडेक्सिंग आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब हमने डिलीट नहीं किया है। अब फिर हमें ये देखना होगा कि जो नंबर हमारा बनेगा वो नंबर क्या बनेगा। यहां तक जो आपने नंबर बनाया है वो कौन सा नंबर बन रहा है। यदि आप यहाँ पर डिलीट कर देंगे तब तो आपका नंबर जो आया इस एफ फंक्शन से वही हो जाएगा, जो कि v1 वैल्यू होगा। और यदि डिलीट नहीं किया है तो इसमें इस 4 को इंक्लूड करना होगा, जो इसके आगे आएगा वैल्यू, मतलब v2 में ऐड करना होगा। कहां पर v2 में ऐड पहले करना होगा इस 4 को, तो वही हम यहाँ पर एक नया s1 बना लिए हैं, जो कि s डॉट सब स्ट्रिंग i+1, मतलब ये कैरेक्टर दे देगा और उसमें v2 हम ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा ये बताएगा कि यदि हम यहाँ पर डिलीट नहीं किए हैं तब कितना नंबर हमारा फॉर्म हुआ है। और अब हम सिंपली कंपेयर कर लेंगे ये v1 और s1 में, जो बड़ा होगा वो रिटर्न कर देंगे। तो हम सिंपली v1 और s1 को लॉन्ग में कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर n आपका 10⁻18 है, तो लॉन्ग टाइप में ही कन्वर्ट करना होगा। यदि s1 बड़ा होता है तो s1 को रिटर्न कर देंगे, और यदि ये s1 स्मॉलर होता है तो एल्स पार्ट में v1 को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा कोड हो गया। इसे अब सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया और कोड एक्सेप्टेड है। तो आई होप आपको ये लॉजिक के साथ जावा लैंग्वेज में कोड समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं, और हम इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।